नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या इजराइल ईरान के ऊपर ईएमपी बॉम्ब से अटैक कर सकता है। तो सर ये ईएमपी बॉम्ब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बॉम्ब। भाई साहब ये कैसे काम करता है? ये जिस भी देश में के अंदर गिराया जाता है ना, वहां की पूरी बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ही खत्म कर देता है। ये इस प्रकार से कुछ होता है ये बॉम्ब, ईएमपी बॉम्ब। आपने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में तो सुना है। एक्सपर्ट्स का यहां तक की मानना है कि भाई साहब अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ ना, तो ये वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से बोलते ना बहुत ज्यादा भयानक होगा। क्योंकि इजराइल जैसे देशों ने कौन कौन से वेपन्स बना बना करके रखे हैं, ये तो भाई साहब बहुत सारी चीजें क्या है, हिडन है। कि किस देश के पास कौन से टाइप का बॉम्ब है, अमेरिका के पास क्या है, चाइना के पास क्या है, रशिया के पास क्या है, हमारे इंडिया के पास भी बहुत सारे खतरनाक खतरनाक हथियार है। अब बात क्या दी है कि अगर बोलते हैं ना ईरान ने इजराइल की किसी एम्बेसी पे अटैक किया, तो भाई साहब इजराइल तो छोड़ने वाला नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई साहब इजराइल ईरान से डरा हुआ है। आपको लगता है इजराइल डरा हुआ है ईरान से? ईरान से डरेगा वो? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भाई साहब। जब बोलते हैं ना इजराइल पूरे मूड में आ जाएगा ना, तो पूरा खत्म कर देगा। अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि बोलते हैं ना ईरान ने अटैक किसके ऊपर किया, इजराइल, तो इजराइल क्या करेगा, उसका रेस्पॉन्ड देगा और एक फाइटर जेट जाएगा और सीधा बोलते हैं ना एक ईएमपी बॉम्ब क्या कर देगा, वहां पे गिरा देगा। अब उसके बाद बोलते हैं उनकी पूरी पावर ग्रिड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी एकदम खत्म, मतलब पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। अब सिचुएशन ऐसा है, सपोज दैट यहाँ से इजराइल से गया, अब ईरान के अंदर ई बॉम्ब गिरा दिए, तो बोलते हैं जितनी भी ई डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सब बंद हो जाएंगी। तो भाई साहब आप सीधा पैरालाइज्ड हो जाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपका एक भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब काम नहीं करेगा तो आप क्या कर पाओगे? सपोज दैट आपके पास कार तो है, लेकिन पेट्रोल ही नहीं है, तो चलोगे कैसे आगे? और इसमें ये भी चीज बोला गया, इसके अंदर कोई कैजुअलिटी नहीं आएगी, मतलब कोई मरने, कोई आदमी, कोई इंसान की किसी की मृत्यु नहीं होने वाली है। अब देखते हैं ये कितना सटीक जो न्यूज है, जो बताया जा रहा है रिपोर्ट के हिसाब से, कितना सटीक हो सकता है, कितना सही हो सकता है। वो तो बोलते हैं ना जब चीजें होंगी तभी पता चलेंगी। अब बोलते हैं ना कि उसके साथ ही साथ ये भी न्यूज है, आप 2013 की न्यूज को देख सकते हो कि इंडिया भी क्या कर रहा है, ई बॉम्ब को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, कि ताकि बोलते हैं अगर दुश्मन देश हमारे ऊपर अटैक करे तो हम भी क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर, समझ सकते हो। अब देखिए क्या है कि इसराइल और इंडिया, इन दोनों ने कभी बोलते हैं ना पब्लिकली ये डिमोन्स्ट्रेट नहीं किया कि हमारे पास बोलते हैं ऐसे 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 बॉम्ब्स हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न का मामला है। अब बहुत सारे देशों ने ऐसे ऐसे वेपन्स क्या किए हैं भाई साहब, बना करके रखे सब। तो कोई देश बता रहा है क्या कि मेरे पास ये वाला बॉम्ब है, ये मेरे पास ये बॉम्ब, लेकिन डीआरडीओ ने कंफर्म कर दिया कि भैया हमारे पास ई बॉम्ब है। अब भाई साहब यहाँ पे समझे कि इजराइल जो है हमास को छोड़ने वाला नहीं है। 90% बोलते हैं ना, खत्म कर दिया पूरा, देख लो मैदान बना दिया है, जाके पार्किंग में जाके गाड़ी उड़ी खड़ा करो, फुटबॉल खेल लो, ऐसा बना दिया, हालत कर दिया है। अब इसने बोला ना, यूएन और यूएसए को भी इग्नोर कर रहा है, ये लोग बोल रहे हैं भैया रुक जाओ, थाम जाओ, बोलता ना पूरा खत्म करेंगे। भाई साहब जिस कंट्री के 14 से 1500 लोगों को मार दिया गया है, इसराइल के बोलते हैं ना 14 से 1500 लोग मारे गए, जब बोलते हैं ना 5000 हमास ने क्या किए थे, रॉकेट्स भेजे थे कहाँ पे, इसराइल के अंदर। तो भैया रिवेंज तो लेना ही है। पहला मुद्दा इलेक्शन, दूसरा मुद्दा भैया बोलते हैं ना बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार थोड़ा सा बोलते हैं ना ऊपर नीचे हो रही है। अगर ये इन्होंने सीज फायर किया, युद्ध रुका, तो पक्का इनका बोलते हैं ना भैया कुर्सी चली जाएगी, तो कुर्सी भी बचाना है, उसके साथ हमास को पूरी तरह से खत्म करना है। और वहां पे जो बोलते हैं हमास में जो हॉस्टेज है उनको भी छुड़ाना है। और इनका जो लास्ट है कि भैया कि जितने भी रेस्टोरेंट को वापस से रिलोकेट करना, जो मतलब युद्ध के दौरान बोलते हैं ना इधर उधर जो भाग गए हैं डर के, उनको उनके घर पे वापस से इनको क्या करना, मतलब उनके स्थान पे उनको वापस से पहुंचाना है। तो आपको क्या लगता है कि इजराइल पूरी तरह से हमास को खत्म कर देगा या नहीं? और अगर बोलते हैं इसराइल सीज फायर कर देगा तो भैया ये सब लगेगा वर्ल्ड में उसकी बड़ी बदनामी होगी, बोलेगी भैया ये तो इसराइल का फेलियर है। तो इसराइल अपने बोलते हैं ना डोमिनेंस को बरकरार रखेगा और वो हमास को पूरी तरह से खत्म करने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है?